नमस्कार। आप सबको जय श्री राम। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आज मैं एकम पार्टी के दफ्तर में आया हुआ था। एक मीटिंग थी, हमारे विदेश के कोऑर्डिनेटर्स आए थे, उनसे मिलना था। तो आज मैं यहाँ से लाइव कर रहा हूँ और आपको ये दिखेगा कि कई लोग जो मुझ पर आरोप लगाते हैं, कुछ नहीं होता, कि संदीप देव ने ऑफिस को स्टूडियो बनाने के लिए ऑफिस जो है इतना बड़ा लिया है। तो मेरा घर मेरा बेहतर स्टूडियो है। मेरा जो कपोत का दफ्तर है वो बेहतर स्टूडियो है। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस रूम में मैं बैठकर बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा जो जगह है वो अंकुर शर्मा जी वहां से संबोधित करते हैं। तो आरोप लगाने वालों को ये मैं तमाचा मार रहा हूँ कि मेरा घर बहुत अच्छा है, इससे जहाँ स्टूडियो बना है, जहां से मैं रोज लाइव करता हूँ। और मेरा कपोत का दफ्तर भी बहुत अच्छा है, जहां से मैं कभी कभी लाइव करता हूँ जब रहता हूँ। यहाँ एक टेम्परेरी व्यवस्था में मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, क्योंकि झूठ बोलने वाले तो कुछ भी झूठ बोलते हैं। तो ये जो अयोध्या के जो राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा है, वो आप लोगों को मैंने कल बताया, 1855 के बारे में बताया कि कैसे उस समय वैरागी संतों ने और हिंदुओं ने मिलकर किस तरह से हनुमानगढ़ी में मस्जिद नहीं बनने दिया और राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। युद्ध हुआ, उस युद्ध में 75 मुस्लिम मारे गए और हमारे 11 हिंदुओं का भी बलिदान हुआ। इसके अलावा जिहाद का नारा बुलंद किया गया अमीर अली द्वारा, उस जिहाद को भी कुचल दिया गया। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हिंदू राम जन्मभूमि के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज का लोकतंत्र तो उन्हें रोकता है। जब ब्रिटिश राज था, नवाबों के राज थे, तब हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पे कब्जा किया था। इसलिए आपको जो 92 बताया जाता है कि 92 को हिंदुओं का प्रकटीकरण हुआ, 14 के बाद हिंदू जगे, ये सब इस फैक्ट से धूल धूसरित हो जाता है। उस अयोध्या के आसपास के वैरागी संतों और हिंदुओं ने मिलकर पूरे मुस्लिम आक्रांता सैनिकों को खत्म किया। तो ये बात आपको मिलेगा। 1855 के 2 साल बाद 1857 की क्रांति होती है और 1855 में हिंदुओं के इस उग्र रूप को देखकर नवाब भी सन्न रह गए थे। बार बार काजी ऑर्डर दे रहा था, वो ऑर्डर भी निरस्त हुआ। अंग्रेज भी सन्न थे। उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने एक व्यवस्था किया कि हिंदू महंतों को मस्जिद के सामने एक मंच तैयार करने की इजाजत दी। ये जो आज बोल रहे हैं हमने ऑर्डर करवाया, झूठ बोलने की एक सीमा होती। पहली बार अंग्रेजों और नवाबों ने कहा, यानी हिंदू की आक्रामकता को किन लोगों ने सोखा है, इस बात को आप समझिए कि हिंदू मस्जिद के सामने मंच तैयार करेंगे और वह राम के जन्म स्थल के रूप में चिन्हित है। और वहां पर मस्जिद और मंच के बीच एक जालीदार दीवार खड़ी कर दिया नवाब और अंग्रेजों ने। और जोसेफ टाइफेन थलर ने लिखा है इससे पूर्व कि गदर से एक सदी पूर्व ही कि मंच पर हिंदुओं के पूजन का जिक्र किया, यानी हिंदू बार बार वहां पूजा कर रहे थे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है कि बार बार वहां हिंदू ही पूजा कर रहे थे, मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ रहे थे। मैं आगे बताऊंगा। हिंदू दावा करते रहे, लड़ते रहे, भिड़ते रहे, मारते रहे, मरते रहे, ये स्थिति है। उसके बाद मैं आज जो आपको बताऊंगा कि 1858 की एक रिपोर्ट भी, वो रिपोर्ट है कि जन्म मस्जिद और जन्म स्थान के बीच पंजाब के निहंग फकीर, सिख फकीर खालसा ने भी पूजा किया और गुरु गोविंद जी के लिए हवन पूजा का आयोजन किया और यहां पर मस्जिद जन्म स्थान पर ध्वज फहराया। तो आज जिन्होंने अल्पसंख्यक आयोग बनाकर 78-79 में वाजपेयी और मोरारजी की सरकार में हिंदू सिख को अलग किया, वो लोग सुने कि सिख भी
उस राम जन्मभूमि के लिए लड़ते रहे और निहंग पहली बार घुसे वहां 1858 की रिपोर्ट है, और उन्होंने जन्म स्थान पर जाकर ध्वज फहराया। 25 सिख वहां पर थे। और फिर यह रिपोर्ट आता है कि थानेदार एक सिख गुलाम है, उसने उस पर आरोप लगा कि बैरागियों ने रातों रात 41 ऊंचाई का चबूतरा बना लिया। यानी कि कई कुछ मुस्लिम भी थे, जैसे अगर आपको आगे 49 में मिलेगा, जो हिंदुओं की ताकत से सहमे हुए थे और वो खड़े हो गए थे हिंदुओं की। जैसे थानेदार सिख गुलाम का उसको साइड करके बैरागी संतों ने चबूतरा खड़ा कर दिया था, और तब जो है हम मंदिर को बनाने में, वहां पर चबूतरा और मंदिर बनाने में कामयाब रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने दस्तावेज में लिखा है कि हिंदू मस्जिद में भीतरी अहाते में और साथ ही बाहरी अहाते के राम चबूतरे के सीता रसोई में पूजन करते थे। आज जो लोग कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोकवादी, अगर नहीं होते ये तो फैसला नहीं दे पाता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को माना जो 2010 में दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हिंदू मस्जिद में भीतरी अहाते में और साथ ही बाहरी अहाते के राम चबूतरे और सीता रसोई में पूजन अर्चन करते थे। यह असंभव होता अगर पूरा परिसर मुसलमानों के स्वामित्व में होता। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का 10 का फैसला है। 2010 में क्या कहोगे, हम तुम्हारी सोनिया माता ने ऑर्डर दिलवा दिए? कोर्ट को इस तरह से जो तुम लोग धमकाने का प्रयास कर रहे हो और कोर्ट के उपलब्धि को दरकिनार कर रहे हो, यही ऑर्डर लिखा सुप्रीम कोर्ट में 49 में तो मोदी ने करा दिया। यही ऑर्डर 2010 में हाई कोर्ट ने लिखे तो क्या सोनिया ने कराया? मैं तो नहीं मानता। फिर से सुनिए क्या कहा, हिंदू मस्जिद में भीतरी अहाते में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में, मैंने आपको बताया था फैसले पढ़ के बताऊंगा, और साथ ही बाहरी अहाते के राम चबूतरे और सीता रसोई में पूजन करते थे। यह असंभव होता अगर पूरा परिसर मुसलमानों के स्वामित्व में होता। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। और इसमें जो कई अर्जियां दाखिल की गई थी उसमें मस्जिद परिसर के अंदर वैरागिया जन्म स्थान राम ये लिखा हुआ है। वैरागियों ने कोठरी बना ली थी अंदर, ये लड़ाई था वहां, कोठरी बना ली थी अंदर और उनका मकसद कोठरी के अंदर मूर्तियां रखने का था। वैरागी इस निर्माण को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे और इसको लेकर मुस्लिम कोर्ट में दौड़ रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं थी लड़ने की हिंदुओं से। हिंदू ये वीर जाति। तो आपको जस्टिस यूए खान ने भी ये बात कहा कि शुरू में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बता रहा हूं, दरवाजा एक तरफ खुलता था, किंतु 1877 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उत्तर का दरवाजा भी खोल दिया और मुस्लिमों की गंभीर आपत्ति थी, आपत्ति नहीं माना गया और यह पूरा हिंदुओं के नियंत्रण और अधिकार में सौंप दिया गया। यानी हिंदुओं का नियंत्रण अधिकार में आ गया वो। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसयू खान मुस्लिम जज हैं, उन्होंने कहा। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो पढ़ने नहीं है, केवल झूठ बकैती करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब ये लोग 92 पे बात आते हैं तो 92 में जो तोड़ा गया हमारे कारसेवकों द्वारा, जिससे भाजपा संघ भी सबने किनारा किया कि हमने नहीं तोड़े। अडवाणी जी ने कहा काला दिन है, वाजपेयी जी ने कहा काला दिन है, एकमात्र शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हमारे शिव सैनिकों ने तोड़े, और कोठारी बंधु आदि जो तोड़े कारसेवकों ने, जिससे भाजपा संघ बीएचपी ने पल्ला झाड़ा। लेकिन आज वो दावा करने आ गए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ही गुंबद ढहा गया था 1934 में। न संघ कहीं थी, न भाजपा कहीं थी, न बीप कहीं था। भाजपा का गठन नहीं हुआ था, बीप का गठन नहीं हुआ था, संघ का गठन 25 में हुआ था। संघ का इस मंदिर आंदोलन से दूर दूर कोई नाता नहीं था। हमारे हिंदुओं ने बाबरी के गुंबद ढाए थे 1934 में, जैसे पुनः अंग्रेजों ने बनवाए।
तो आज आपको इतिहास के उस दौर में ले चलूंगा ताकि आप अपने पूर्वजों को मत भूलें, कुछ ठेकेदारों के कि हमने किए, जब ढहा तो कहा काला दिन है और आज कह रहे हैं हमने किए। आप इस झूठ से मुकाबला कर सके इसलिए इतिहास के ये पन्ने पलटे जा रहे हैं। तो राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा को आप सब पसंद करिए, लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। इतिहास कई मुखौटों को नोच डालता है। इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। जब तक आता हूं बेल आइकन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए ताकि आपको सब वीडियो मिलता रहे। ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, आप लोगों ने ही बचा रखा है इतने दिनों से। साथ ही कंटेंट के लिए एक छोटा सा मूल्य है 100 रुपीज पर मंथ का, इसे जरूर चुकाइए। आपके डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में और स्क्रीन पर डिटेल है। और राम जन्मभूमि गाथा, संघर्ष गाथा को जो लोग भी प्रायोजित कर रहे हैं उनको मैं नमन कर रहा हूं। इससे हमें बल मिलता है अच्छा काम करने का, बिना व्यूअरशिप आदि के दबाव के। और आज के इस एपिसोड 16 को प्रायोजित किया है ललित वोहरा जी ने। और ललित वोहरा जी ने अपने माता पिता, माता श्रीमती कांता देवी और पिता मोहनलाल वोहरा जी के याद में इसको उनके लिए प्रायोजित किया है। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। ललित वोहरा जी को मैं धन्यवाद करता हूं और उनके माता पिता दोनों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज की इस यात्रा को इस प्रोमो के बाद आरंभ करता हूं। आपकी आंखें फटी रह जाएगी। और आज का ये जो फैक्ट मैंने लिया है वो किताब युद्ध में अयोध्या, हेमंत शर्मा जी की पुस्तक है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग इसका लिंक से इस पुस्तक को क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपको लगातार मैं अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग संदर्भों से दे रहा हूं। जो भी दे रहा हूं बता रहा हूं। कभी कुछ चूक हो जाए तो आप कपोत पर अयोध्या सर्च करेंगे तो वो सारी पुस्तकें आपको एक साथ मिल जाएगी जिससे मैं रेफरेंस ले रहा हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे इस प्रोमो के बाद। बाईस जनवरी को हमारे श्री रामलला विराजमान के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इस जनवरी का एक और संदर्भ आपको देता हूं। वो संदर्भ था 29 जनवरी। 29 जनवरी 1885 को महंत रघुवर दास ने एक दावा दाखिल किया कोर्ट के अंदर, और जिसमें 21 फीट गुना 17 फीट का जो चबूतरा था जन्म स्थान पर बनवाने की परमिशन मांगी। और यह रघुवर दास के अधिकार क्षेत्र में था। पहली बार अंग्रेज काल में पहली बार यहां पर मंदिर बनाने की अनुमति जो मांगी गई थी वो तिथि है 29 जनवरी 1885। औरंगजेब के बाद जो युद्ध सब तो होता ही रहा, चबूतरा बना के पूजा करते रहे, पर कोर्ट में जो प्रोसेस गया पहली बार कि हमको मंदिर चाहिए, ये वो कोर्ट में प्रोसेस गया था 29 जनवरी 1885 को ये कोर्ट में गया। और रघुवर दास जी ने अपनी याचिका में कहा कि मुसलमानों की आपत्ति के कारण 1883 में मंदिर निर्माण को रोक दिया था अंग्रेजों ने, डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद ने, इसलिए वहां पर आप हमें अनुमति दीजिए। ये जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया, जो इलाहाबाद जिस मेन डिसीजन जो है 19 में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसका आधार इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मेन डिसीजन। इसलिए जो भी बड़े विद्वान लिख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, एज इट इज लिया है। पूरा 116 पेज इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही लिया गया पूरा, और बाकी में भी। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट बार बार कोर्ट होता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सीता रसोई 1884 से पहले बनी, और हाईकोर्ट ने कहा यह समझ से परे है कि मीर बाकी या किसी और ने विवादित परिसर पर मस्जिद बनवाते समय कुछ हिंदू निर्मितियों को बने रहने दिया होगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो करा, ध्यान दीजिए कि यह समझ से परे कि मीर बाकी जो मस्जिद मंदिर तोड़ा उसने अन्य मंदिरों को वहां जो और उस जन्म स्थान पर अन्य मंदिर बने हुए हैं उनको रहने दिया होगा।
वह भी मस्जिद के हद के भीतर, वो भी मस्जिद के हद के भीतर, ताकि हिंदू मस्जिद परिसर के भीतर पूजन करे। हमने यह सवाल श्री जिलानी जो बाबरी पक्ष के वकील हैं उनके सामने रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी मुस्लिम मस्जिद की हद के भीतर मूर्ति पूजन की इजाजत नहीं देगा। इसका मतलब वो मंदिर था। अब आप समझ रहे हो केस कहां से कहां चला गया। ये मुस्लिम पक्ष, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं डिसीजन आपको तुलसी जी वाले में तो बताया था कि मुस्लिम पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि यह मस्जिद था, यह मंदिर ही था। फिर कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, ध्यान से सुनिए, मैं बच्चे की तरफ तोते की तरफ बोलता हूं ताकि आपको याद रहे। यह समझ से परे है कि मीर बाकी या किसी और अन्य ने विवादित परिसर पर मस्जिद बनवाते समय कुछ हिंदू निर्मितियों को बने रहने दिया होगा, वह भी मस्जिद के हद के भीतर, ताकि हिंदू मस्जिद परिसर के भीतर पूजन करते रहे। हमने यह सवाल श्री जिलानी के सामने रखा जो बाबरी पक्ष के वकील हैं। उन्होंने भी कहा कोई भी मुस्लिम मस्जिद के हद के भीतर मूर्ति पूजन की इजाजत नहीं देगा। यानी हिंदू कभी नहीं भूले और वो पूजन करते रहे कंटिन्यू, इसलिए वो मंदिर ही था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय में आया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा, ध्यान से सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मत का था कि जब मस्जिद पहली बार बनाई गई थी परिसर के भीतर कोई भी हिंदू निर्मित के अस्तित्व की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। ऐसा लगता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर, मस्जिद अपने निर्माण के बाद ही त्याग दी गई। जो सुप्रीम कोर्ट 19 में ऑर्डर दिया है वो इस आधार पे ऑर्डर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जो 2010 में ऑर्डर दिए गए। तो जब 2019 के डिसीजन नेता को दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट का, तो 2010 का डिसीजन भी नेता को दोगे क्या? मैं तो नहीं दूंगा सोनिया माता, तुम दोगे? तुम लोगों की थ्योरी के कारण कुछ से कुछ अनर्गल प्रलाप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन हजारों पन्ने के, वो क्या कह रहा है, मस्जिद अपने निर्माण के बाद ही त्याग गई प्रतीत होती है, इसलिए स्थानीय हिंदू ने इस मौके का प्रतीकात्मक ढांचा खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो इस पर पूजा कर सके जिसे वे भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। इस तरह से मस्जिद के अहाते में वेदी का अस्तित्व आया, जिसपे वेदी, यज्ञ वेदी का अस्तित्व आया। तो आपको ये जस्टिस एस यू खान फिर कहते, फिर रघुवर दास ने जो नक्शा दिया था उस समय, उसको रघुवर दास द्वारा पेश किए गए नक्शे की सत्यता से इनकार नहीं किया। ठीक है, और कहा जो 1885 के एक फैसले को कोर्ट किया इलाहाबाद ने, इस तरह का निरीक्षण करने से स्पष्ट हो जाता है कि चबूतरे पर चरण उभरे हुए हैं जिसकी पूजा की जा रही है। यह मंदिर ही था। उस चबूतरे के ऊपर, एक चबूतरे पर ठाकुर जी की एक प्रतिमा स्थापित है, चबूतरा बादी के अधिकार में है, यानी किसके? रघुवर दास के। जो कुछ भी चढ़ावा आता है वो बादी ही रखता है। इस तथ्य से प्रतिवादी मोहम्मद असगर, जो रघुवर दास जी के को चुनौती देने गया था, ने भी स्वीकार किया और कहा कि वादी के पूरे स्वामित्व की पुष्टि होती है इससे, और यहां पर अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के अधिकार को तय करने के लिए पक्की दीवार खड़ी कर दी, वरना वो हिंदू क्षेत्र ही था। अब आप सुनिए, तो जो 1885 मैंने कल बताया उसका ही पॉइंट है ये कि हिंदू मुस्लिम के बीच जब ये बड़ा युद्ध हुआ, मुस्लिम मरे, तो इन्होंने एक बाउंड्री वॉल खड़ी की जिसके मुसलमान दीवार के भीतर नमाज पढ़े और हिंदू दीवार के बाहर पूजन करें। यह बाउंड्री वॉल जो है ये एक तरह से अंग्रेजों ने क्रिएट किया, ये मामला क्रिएशन, इस विवाद को मुगलों के बाद एक और क्रिएशन किया, क्योंकि उससे पहले कोई बाउंड्री नहीं थी और पूरा क्षेत्र हिंदुओं के अधिकार में था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व के फैसले के हिसाब से कहा, जितने भी याचिका दिया है, और इस पर जिलानी से भी पूछा गया, उसने भी यही बात कहा। तो वो अंग्रेजों ने क्रिएट किया वॉल। अब आपको तब समझ में आएगा जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो अब मैं इसमें आगे चलता हूं क्योंकि ये बहुत लंबा होगा। अब मैं आपको ले जाता हूं 1934 में, और 1934 से पहले आपको
20 और 21 नवंबर 1912, 5 दिसंबर 1912 यहां पर बड़ा दंगा भड़का हिंदू मुस्लिम का, और वो पुनः अंग्रेजों ने एक चालाकी की, बकरीद पर गाय मारने की इजाजत दी, गाय काटने की इजाजत दी, जिससे ये बड़ा दंगा भड़का। अब उस दंगा जो भड़का तो 18 नवंबर को भी 12 में और 23-24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा 3 महत्वपूर्ण स्नान था, और यहां पे इन लोगों ने गाय कटवाने की सोची अंग्रेजों ने, और इस बारे में संयुक्त प्रांत के मुख्य सचिव आर बर ने भारत सरकार के गृह सचिव को 25 जनवरी 1913 को पत्र लिखा और कहा यह मतभेद हो सकता है, हिंदुओं का पर्व पूज्य त्योहार है, गंगा स्नान है, गाय काटने की अनुमति ना दी जाए। और जब भी इन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि 1906 में मुसलमानों को अयोध्या में कसाई खाना खोलने की इजाजत के चलते मामला तनावपूर्ण बना रहा। एक कसाई खाने की तरफ अभी मुसलमानों को अयोध्या में मस्जिद खोलने की इजाजत दे रहे हैं। अब आप देखिए, जो शंकराचार्य जी इसका विरोध कर रहे हैं वो कितना दूरदर्शी हैं, भविष्य देख रहे हैं, अतीत देख रहे हैं। अंग्रेजों ने 1906 में एक कसाई खाना खोलने की इजाजत दिया, जिसके बाद इसको जो है और बकरीद पर मुसलमानों को कुर्बानी का अधिकार दिया, गाय काटने का, क्योंकि 2010 में चोरी छुपे कुर्बानी दी गई। मुस्लिम इतने डरते थे हिंदू से कि हिम्मत खुल के वो गाय नहीं काट सकते थे, चोरी छुपे कुर्बानी दी गई। और यह मामला इतना बढ़ा कि 27 मार्च 1934 को फिर से बकरीद हुआ और भयानक दंगा भड़क गया। फैजाबाद के कमिश्नर ने संयुक्त प्रांत के मुख्य सचिव को दंगा भड़कने का कारण का ब्यौरा भेजा। ब्यौरे में क्या कहा कि शाहजहांपुर में गाय की कुर्बानी इसकी वजह थी जिसके कारण दंगा भड़का। शाहजहांपुर में गाय की कुर्बानी का इससे पहले कोई शासकीय रिकॉर्ड नहीं है, शासकीय रिकॉर्ड से ये गाय की कुर्बानी करवाई अंग्रेजों ने, इसलिए ये रूप लिया। आज शासकीय रिकॉर्ड से विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है अयोध्या में। अयोध्या के हिंदुओं का अस्तित्व पुनः दंगे में धकेल दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने भी अध्यादेश से नहीं रोका, सरकार ने भी। और जो मास्टरवादी कहते हैं मोदी जी ने ऑर्डर दिलवाए, तो मोदी जी ने मस्जिद के भी ऑर्डर दिलवाए, वो हिंदुओं के पूरे भविष्य को चौपट करने वाला साबित होगा, जो पूज्य शंकराचार्य जो है मिथिलानंद सरस्वती जी जो कह दी। तो शासकीय रिकॉर्ड, शाहजहांपुर में मुसलमानों की अर्जी लगी जैसे अभी लगी, और जलपा नाला में गाय की कुर्बानी दी गई। उसके बाद हिंदुओं ने जो किया वो भारत के प्रधानमंत्री सुने, जिन्होंने गौरक्षकों को गुंडे कहा, और जिनकी सरकार ने मोनू मानेसर को पकड़कर कांग्रेस की सरकार के हवाले किया था राजस्थान में। अब तो राजस्थान में भी इनकी सरकार है जो मोनू मानेसर को जेल में रखा हुआ है, और बिट्टू बजरंगी के भाई को जलाकर मार दिया कसाईयों ने, मलेच्छों ने। जो गौरक्षकों पे गुंडे वाला दिखाओ, जो लगातार मोनू मानेसर कोई नाता नहीं है, ये विहिप ने कहा। गौरक्षकों ने क्या किया? हिंदू कितने सूरवीर थे, हिंदू कितने शौर्यशाली थे, उस शौर्य और हिंदू के उस पराक्रमी वीर को सोखने का काम इस संघ भाजपा ने कैसे किया, वो आपको इतिहास से पता चले। तब हिंदुओं ने जो किया, अंग्रेजों का काल, जो गोलियां चलाते, अंग्रेजों ने दीवार बांधकर हिंदुओं के अधिकार मारने चाहे, मस्जिद में दीवार खड़ी की, अंग्रेजों ने कुर्बानी के ऑर्डर दिए, अंग्रेजों ने शासकीय ऑर्डर दिया शाहजहांपुर में, उसके बावजूद हिंदुओं ने जब क्या किया वो देखिए। और आज हिंदुओं को कैसे बकरी बनाया गया है, प्रधानमंत्री के भाषण से जेल में ठूसा गया गौरक्षकों को, वो देखिए। और तुलना कीजिए कि अंग्रेज के शासन में हिंदू ज्यादा वीर थे या इनके शासन में हिंदू ने वीरता दिखाई। अब सुनिए हिंदुओं ने क्या कहा किया। कुर्बानी के बाद हिंदुओं की भीड़ ने कसाई खाने को ध्वस्त कर दिया, उसमें आग लगा दी। पूरे कसाई आज आप कर सकते हो, ये गौरक्षक गुंडे कहने शुरू कर देंगे आपको। आप कर सकते हो, मोनू मानेसर को जेल में ठूस दिया, ये कर सकते हैं इनके सामने। कसाई खाने को हिंदुओं ने आग लगा दी, ध्वस्त कर दिया।
और अयोध्या के वैरागी खड़े हो गए। वैरागी रामानंदी जो संत हैं संप्रदाय, वो सारे वैरागी थे, उन्होंने फूंक दिया। आज का ये जो बाबा सब घूम रहा है, सुने जो दिनारी बाबा सरकार की चापलूसी में चरण चुंबक लेते हैं, वो सुने कि वैरागी संतों ने क्या किया। और जो वैरागी संत कर रहे थे वही टोन आज शंकराचार्यों की है हमारे। और उन शंकराचार्यों को वो लोग गाली दे रहे हैं जो थिम्मी हिंदू हैं, जो निर्वीर्य हो चुके हैं और जो चाहते हैं हिंदुओं का हाथ बांध के उसको खत्म किया जाए। वही निर्वीर्य हिंदू सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, मीडिया में बैठकर गाली दे रहे हैं। वैरागी संतों ने क्या किया सुनिए। वैरागियों की भारी भीड़ ने बाबरी मस्जिद पे धावा बोल दिया। बाबरी मस्जिद वही विवादास्पद मस्जिद नहीं, उस बाबरी विवादास्पद स्थल पे धावा बोल दिया जो मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर निर्जन स्थान पे था। पहले उन्होंने कसाई खाने फूके और फिर बाबरी पर धावा बोल दिया। थोड़े समय बाद यह खबर डिप्टी कलेक्टर तक पहुंची। वो अपने साथ पुलिस के 5 सिपाही लेकर मौके पर पहुंचा। उसने देखा कम से कम 200 बैरागी मस्जिद को ध्वस्त करने में लगे हैं। 92 में पहली बार ध्वस्त नहीं हुआ, 34 में ध्वस्त हो चुका था। 200 बैरागी मस्जिद को ध्वस्त करने में लगे, उस बाबरी को ध्वस्त करने में लगे हैं। डिप्टी कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इन्वर्टेड कॉमा, वैरागियों ने मस्जिद को खासा नुकसान पहुंचाया है। प्रवेश द्वार लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, भीतर की सामग्री जला दी गई। 3 मुख्य गुंबद पर स्थित धातु के शिखर हटा दिए गए हैं। तीनों मुख्य गुंबद में से जो धातु के शिखर थे, शिखर नोच के हटा दिए गए और एक गुंबद को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। एक गुंबद पूरा तोड़ दिया गया। तनाव बढ़ा। सीवाई चिंतामणि ने विधान परिषद में इस मामले को उठाया। जवाब में गृह विभाग के सदस्य होम में जगदीश प्रसाद ने कहा कि हिंदुओं ने शाहजहांपुर में गाय की कुर्बानी की नई परिपाटी का विरोध किया। विधानसभा में अंग्रेज काल में होम मेंबर जगदीश प्रसाद ये कहने की हिम्मत कर सके, आज भाजपा का कोई शासक ये कह सकता है? भाजपा का कोई सांसद ये कह सकता है कि हिंदुओं ने गाय की कुर्बानी का विरोध किया, वो करेंगे? कोई कह सकता है? अंग्रेज के समय ये कहा, विधान परिषद में स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि वे बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े और दीवार को ध्वस्त करने लगे। बाबरी मस्जिद सीता की रसोई और जन्म स्थान से लेकर एक दीवार के जरिए अलग की गई थी, जो आपको बताया। और ऐसा मालूम पड़ता है कि इन इमारतों के प्रांगण से मस्जिद की दीवार पर हमला किया गया, जिससे कि यह कारनामा पकड़ में ना आ सके। जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे मजिस्ट्रेट पहुंचे, भीड़ मस्जिद में प्रवेश कर चुकी थी। मुंडेर की दीवार गिरा दी गई थी और गुंबद में छेद करना आरंभ कर दिया। 1934 तब कौन संघ था? ये जो गाल बजाने वाले कहां थे तब? 25 में तो तुम बन चुके थे, तब कहां गाल बजा रहे थे तुम? हिंदुओं की इतनी चिंता थी तो 25 में तुम बन गए थे। 25, 35, 10 साल हो गए थे तुम्हारे, 9 साल तुम थे कहां अयोध्या में? तुम कहीं नहीं थे। तुम सिर्फ क्रेडिट खोरी करने के लिए आते हो, तुम कहीं नहीं थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब फैसला हो रहा था तुम कहां थे? 10 में तुम कहीं नहीं थे। और सुनिए, चीफ सेक्रेटरी लखनऊ की ओर से दिल्ली के गृह विभाग को 29 मार्च 1934 को एक तार भेजा गया। इसमें कहा गया मस्जिद को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। विधान परिषद में दिए एक बयान में सर हेनरी बेग ने पुष्टि की कि अयोध्या में 2 छोटी मस्जिद, इसके अलावा और बाबरी नाम की एक बड़ी मस्जिद को हमला करके नुकसान पहुंचाया गया है। 16 अप्रैल 1934 को एक दंडात्मक पुलिस की तैनाती का ऑर्डर दिया गया और अंग्रेजों ने, जो हिंदू के ताकत से आक्रांत हो गए थे, उन्होंने वही किया जो आज भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारत की मोदी सरकार कर रही है। अंग्रेजों ने तुलना देखी। अब देखिए, मुसलमानों की क्षतिपूर्ति के तौर पर 85,000 के हर्जाने दिए जाएं। मुसलमानों की क्षतिपूर्ति हुई है, इसलिए ये हर्जाने हिंदू भरे। मुसलमानों की क्षतिपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 एकड़ जमीन हिंदू दे, और सरकार ने 5 एकड़ जमीन पे भाजपा के नेता को बना दिया कि चलो मस्जिद बनाओ। ये अंग्रेजों की सोच, अंग्रेजों की न्यायालय और अंग्रेजों द्वारा गठित सरकार, वही पैटर्न है, वही दिखा रहा।
मुसलमानों की क्षतिपूर्ति के तौर पर 85,000 के जुर्माने हर्जाने ने हिंदुओं में खासा रोष पैदा कर दिया। यही रोष तो शंकराचार्य जी के अंदर है, जो निर्वीर हिंदू शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं, पतित हिंदू, अब्बासी डीएनए वाले हिंदू जो शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं यही आक्रोश तो शंकराचार्य जी में है। इतिहास से इसकी पुष्टि हो रही है। और जो आक्रोशित नहीं है हिंदू, इतिहास में उसकी निर्वीरता उस कहीं ना दर्ज है ना आगे दर्ज होगी। दर्ज तो शंकराचार्य जी का ही विरोधी होगा। क्या कि जब 85,000 का हर्जाना दे हिंदू, जैसे आज हर्जाना में मस्जिद है, तो हिंदुओं में खासा रोष पैदा हो गया और कई विरोध हुए। और इस पर जो है गाय की कुर्बानी मुसलमानों ने क्यों दी, हिंदू के वकील आदि खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इससे पहले कोई प्रमाण नहीं है, आप लोगों ने किया, आपकी गलती है इसमें। इस तोड़फोड़ के बाद 22 मई 1934 को एक आदेश के तहत मुसलमानों को, अब फिर मुसलमानों के तुष्टीकरण, अंग्रेजों की परिपाटी पे कांग्रेस भाजपा सब चली। पहले हिंदुओं से हर्जाना वसूला 85,000, जैसे आज मस्जिद वसूल लिया 5 एकड़। और उसके बाद 22 मई 1934 को मुसलमान और आदेश दिया कि 14 मई 1934 से मस्जिद में सफाई और मरम्मत का काम, अब मस्जिद साबित करने में अंग्रेज लग गए। मुसलमानों को हर्जाना भी दिलवा दिया हिंदुओं से वसूल के, और मस्जिद में सफाई और पुताई का ऑर्डर दिया, जैसे आज कोर्ट ने और सरकार ने किया। आप देखो अंग्रेजों के कौन नजदीक है, डीएनए किसका मिलता है। ठेकेदार ने 25 फरवरी 1934 को मरम्मत का काम पूरा होने के बाद ब्रिटिश अधिकारी द्वारा मजदूरी का भुगतान न करने की शिकायत दी। उस पुताई आदि का खर्चा हिंदुओं ने नहीं भरा। मजदूर ने कहा हमें तो हिंदू पैसा नहीं दे रहे हैं। हिंदुओं ने तब भी मना किया, आदेश का उल्लंघन किया हिंदुओं ने कि नहीं दूंगा पैसा। आज हिंदू मस्जिद बन गया, ये तो अच्छी बात है, दांते निपोड़ के, और सबसे ज्यादा पैसे उस मस्जिद के लिए कौन दे रहा है, हिंदू चंदा में। सोचो डीएनए कितना दूषित हो चुका है हिंदुओं का। उसके बाद वहां बैठने के लिए जो चटाई आदि थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा, नतीजा बाबरी मस्जिद में सिर्फ शुक्रवार की नमाज पढ़ी जाती थी और बाहरी अहाता मुसलमानों के नियंत्रण से बाहर था। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब ने कहा, क्योंकि चटाई आदि जो थी कहीं रखी होती थी, मस्जिद में कोई चटाई नहीं थी। ये कहने के बावजूद भी हिंदू के डर के कारण, ये आगे बताऊंगा, भय के कारण मुस्लिम वहां नमाज नहीं पढ़ पाते। ये ऑर्डर में दर्ज है, आपको बताता हूं। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद में सिर्फ शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी, बाकी मुस्लिमों के नियंत्रण से बाहर था। और यही शिवराज सिंह चौहान ने धार भोजशाला में मुसलमान हिंदुओं की एक साथ नमाज और पूजा करवा दिया था। ये कितने पतित मलेच्छ लोग हैं, अपने पूर्वज की अगर गरिमा हिंदुओं को पता चल गया तो इन पतित मलेच्छों को पहचान लेंगे। और आप इसको देखिएगा कि वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम की बाबरी पर रिपोर्ट है 10 सितंबर 1948 को। ध्यान से सुनिए, आप अपने गौरव की अनुभूति करेंगे। उसने कहा फैजाबाद शहर के निरीक्षण में वह पाया कि हिंदुओं और सिखों के डर के चलते कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता। ये शुक्रवार को भी एक दिन भी है, फोर्स में जाते थे। हिंदुओं और सिखों के कल चलते एक भी मुस्लिम उस बाबरी में जन्म स्थान मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता। आज स्थिति ये होगी, आज भोज में आपकी पूजा के साथ शिवराज सिंह चौहान तभी गद्दी से उतरा है, पढ़वा दिया। और आज आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री अपने अपने पार्टी कार्यालय में खड़े होके कोई नमाज हो रहा होता है, हम 2 मिनट शांत रहें, नमाज हो रहा है। इसी से तो हौसले बढ़ते हैं और हिंदुओं पर आक्रमण होते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है फिर से। वक्फ इंस्पेक्टर ने कहा कि हिंदुओं और सिखों के डर के चलते कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता। अगर संयोगवश कोई यात्री मस्जिद में रह जाता है, उसे हिंदुओं द्वारा तकलीफ दी जाती है। मुझे इस पर कोई शर्म नहीं, मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं, मैं बिल्कुल सेकुलर नहीं। हिंदुओं द्वारा तकलीफ दी जाती है। मस्जिद के दलान में एक मंदिर है जहां कई पंडे रहते हैं, आज ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है। बैरागी संत और पंडों ने क्या किया, सुनो। मस्जिद के दलान में एक मंदिर है जहां कई पंडे रहते हैं जो मुसलमानों को परेशान करते हैं, इसीलिए आपको ब्राह्मणों के विरोध में खड़ा हुआ हिसाब चुकता करवाने को कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण खड़े रहे, अड़े रहे, डरे नहीं। और आज ब्राह्मण की नई पीढ़ी, ब्राह्मण वर्ग की, माफ कीजिएगा,
वो सबसे ज्यादा सरकार चापलूसी में लीन दिखते हैं, अपने पूर्वजों से नहीं सीखा। तो कहा कि मस्जिद में एक मंदिर, दालान में एक मंदिर है जहां कई पंडे रहते हैं जो मुसलमानों को परेशान करते हैं। जब भी वो मस्जिद के भीतर जाते हैं तो वो परेशान करते हैं। मैंने खुद जाकर मौके का मुआयना किया और पाया कि ये आरोप सही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मस्जिद को हिंदुओं से बड़ा खतरा है। अच्छा लगा आपको? और आज क्या कहा जा रहा है? मुसलमानों से हमें खतरा है। तो हमारी ये सरकार है। मस्जिद को हिंदुओं से बड़ा खतरा है और वे इनकी दीवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुने वो संगी जिनके जो अपनी संस्था निर्वीर्य हो चुके हैं, वो सुने। तब वो कहीं अस्तित्व में नहीं थे। 9 साल 10 साल बनने के बावजूद वो कहीं नहीं थे जब हमारे पंडे, हमारे बैरागी संत के भय से अयोध्या के मलिच्छ कांपते थे। ये 48 की रिपोर्ट है। और 48 में तो तुम 25 बनने के बाद 35, 20, 23 साल हो गया था तुम्हारा, तुम कहीं नहीं थे। वो पंडे और बैरागियों के कारण वो कांपते थे अयोध्या में। 2 हफ्ते बाद 23 दिसंबर 1948 को मोहम्मद इब्राहिम ने एक दूसरी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने 23 दिसंबर 1948 यानी हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके, तब भी संघी यहां कहीं नहीं आ रहे हैं। पहली रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948, तब भी संघी कहीं नहीं थे। स्वतंत्रता हमें मिल चुकी थी, तब भी संघी नहीं थे कहीं। 23 दिसंबर 1948 स्वतंत्रता मिलने के 1-1.5 साल बाद भी संघी कहीं नहीं थे। मंदिर पंडे और वैरागी थे, जिसके कारण अयोध्या में मलिच्छ दहशत में थे। 23 दिसंबर 1948 को मोहम्मद इब्राहिम ने एक दूसरी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने एक दिन पहले की अपनी अयोध्या यात्रा का वर्णन किया और कहा, बाबा सुखदास 3 महीने पहले अयोध्या आए थे। बाबा सुखदास तुम्हारे नहीं थे संगी, उनको भी गाली दो। बाबा सुखदास 3 महीने पहले अयोध्या आए थे। उन्होंने बैरागियों और पुजारियों को, ये बैरागी और पुजारी थे, सुनो संगियों, बैरागियों और पुजारियों को संबोधित करते हुए कहा, जन्म स्थान पर रामायण पाठ होना चाहिए। घटना 23 दिसंबर 1948। कहां थे संगी? बने हुए थे तुम्हें 25 साल से ऊपर हो गए थे। 25 दूनी 50, 23 साल हो चुके थे। कहां थे तुम? किधर थे तुम जो आज लोगों को गाली देते फिर रहे हो? यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और 1 महीने में सैकड़ों पुजारी और पंडित वहां इकट्ठे हो गए। पुजारी और पंडित, ये आपको कई यूट्यूबर्स बताया ना, हम जाति में, हम ढेकना में तभी एक हुए। कैसे? उस समय कोई जाति भेद नहीं था। पुजारी पंडित सब एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, सबको करते थे। ये तो तुमने मंडल SC ST के बाद जातियों में तोड़ दिया। हिंदुओं को तोड़ा भी तुम्हारी पार्टी ने, मेरी भी पार्टी थी, भाजपा तो पहले मेरी भी पार्टी थी, उसी ने तोड़ा। मंडल कमीशन बनाकर और SC ST लाकर उसी ने तोड़े और अल्पसंख्यक आयोग बनाकर हिंदू सिखों को अलग किया। जो ज्वाइंट वेंचर हमारा जो लड़ता था, हिंदू सिख मिलकर लड़े राम मंदिर के लिए, और पुजारी पंडित और आम जनता, आम हर जाति का मिलकर लड़ा, उसे तुमने तोड़ा। फिर से सुनो, 1 महीने में सैकड़ों पुजारी और पंडित वहां इकट्ठे हो गए। इसलिए पंडितों से नफरत होती है तुम्हें। रामायण का पाठ हफ्तों से चल रहा है, जिस दौरान मस्जिद के सामने का क्षेत्र बैरागियों ने खोद दिया है। बैरागियों ने पूरे मस्जिद का क्षेत्र पूरा खोद दिया, गिरा दूंगा मस्जिद, और वहां झंडा फहरा दिया है। वहीं आसपास मुसलमानों ने कब्र बना रखी थी अयोध्या जन्मभूमि के आसपास। बैरागियों ने सारे कब्र खोद के निकाल के बाहर फेंक दिए। ये कर सकते हो आज आप? ये कर सकते हो? ये गुजरात में हुआ था। तीस्ता सी तलवार ने कब्र खोदी थी, तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुसलमानों के कब्र खोद के झूठी रिपोर्ट हिंदुओं पर लगाई थी, ये तीस्ता ने किया, पर हिंदुओं ने कब्र खोद कर फेंक दिए। ये कर सकते हो? बैरागियों ने खोद दिया और झंडा फहरा दिया, कई कब्र खोद दी गई। मोहम्मद इब्राहिम ने रिपोर्ट दिया। मोहम्मद इब्राहिम वक्फ इंस्पेक्टर है, और वक्फ भी पैदाश अंग्रेजों की, वो जो चल रही है मुगलों अंग्रेजों की, वही अभी भी चल रही है। उसको सबसे ज्यादा मजबूत इन्होंने किया है, खुद गृहमंत्री जी के अनुसार। मस्जिद पर हमेशा ताला रहता है, किसी भी समय कोई अजान व नमाज नहीं होती। यह है हिंदुओं की ताकत। 48 में बिना संघ के हिंदुओं ने नमाज अजान बंद कराई हुई थी, और आज तुम्हारे सामने, हमारे सामने प्रधानमंत्री कहते हैं हम चुप रहते हैं, 2 मिनट अजान पढ़ेंगे। 48 की बात है ये, स्वतंत्रता के बाद, लोकतंत्र के बाद 48 की बात है ये रिपोर्ट, 48 की। मस्जिद पर ताला रहता है, किसी भी समय कोई अजान या नमाज नहीं होती है। मस्जिद के ताले की चाबी मुसलमानों के पास है, पुलिस ताले को खुलने नहीं देती है। पुलिस भी तो जवाहरलाल नेहरू वाली ही थी। पुलिस ताले को खुलने नहीं देती, चाबी मुस्लिम के पास है तब भी खुलने नहीं देती।
शुक्रवार को 2 या 3 घंटे के लिए साफ सफाई होती है और सुबह की नमाज पढ़ी जाती है, फिर इसे बंद किया जाता है। सुबह की नमाज के वक्त काफी शोर होता है। जब नमाजी निकलते हैं तो आसपास के घरों से नमाजियों पर जूते और पत्थर फेंके जाते हैं। ये आज तुम कर सकते हो? ये स्वतंत्रता के बाद किया। हिंदू का वो आक्रोश इसमें कहीं संगी नहीं थी। नमाजियों पर जूते और पत्थर फेंके जाते हैं और आज कर दे ये संगी खड़े होंगे, सबसे पहले आपने किया, हिंदुओं को ये शोभा नहीं देता, हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, इस तरह की ये नौटंकी करेंगे। इब्राहिम की रिपोर्ट सुनिए कि जब नमाजी निकलते हैं तो आसपास के घरों से नमाजियों पर जूते और पत्थर फेंके जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको नोटिस में लिया। इलाहाबाद को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, और ये फैसला फिर बार बार याद दिलाता हूं 2010 का है, जब ये महामानव कहीं भी अस्तित्व में नहीं थे, केंद्र में राज्य में थे और न संघी थे। संघी इलाहाबाद आप इनके देखिए ये कहां पर थे कोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट इस तथ्य को स्थापित करती है कि हिंदू भीतरी अहाते में प्रवेश करते रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2010 का निर्णय, यह तथ्य इस बात की पुष्टि करती है जो आपने जूते फेंके, पत्थर फेंके, उनको नहीं नमाज पढ़ने दिया, वो आज प्रमाण बन गया कि आप राम जन्मभूमि के लिए प्रेरित थे, राम के लिए हिंदू प्रेरित थे, वो मर रहे थे, वो पीड़ा में थे। आपके जूते चप्पल फेंकने को आज रोक दिया जाता है, आपके हर चीज को रोका जाता है, वो जूते चप्पल सबूत बन गए राम जन्मभूमि की। तो कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि यह रिपोर्ट इस तथ्य को स्थापित करती है कि हिंदू भीतरी अहाते में प्रवेश करते रहे, वे वहां पूजा पाठ करते रहे, उनके वहां प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था। साथ ही बाबरी अहाते में भी कम से कम 3 गैर मुस्लिम ढांचे अस्तित्व में थे। 3 गैर मुस्लिम ढांचे यानी हिंदू मंदिर थे, वहां भी बिना किसी रुकावट की पूजा जारी थी। आजादी के बाद हिंदू जनता ने मस्जिद के निकट राम मंदिर बनाने की खातिर उत्तर प्रदेश सरकार को आवेदन सौंपा। स्वतंत्रता के बाद पुनः हिंदू जनता ने उत्तर प्रदेश सरकार यानी कांग्रेस की सरकार को आवेदन दिया, अब मेरा मंदिर बनाकर दो। तब कोई उसमें उस आवेदन में एक भी संघियों का आवेदन नहीं है कि हम संघ से आते हैं, इसका एक भी आवेदन संघियों का नहीं है। 20 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव केहर सिंह ने फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस सिलसिले में अपनी सिफारिश के लिए लिखा कि हिंदू मंदिर चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव ने लिखा इस पर हम क्या कर सकते हैं। और किसकी सरकार थी? सबका जो क्रेडिट खोर किसकी सरकार थी? इसकी एक प्रति इस प्रार्थना के साथ फैजाबाद के कमिश्नर एस हसन को भेजी गई कि उनकी टिप्पणियों के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट सरकार को भेजे। कमिश्नर ने 7 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी। सिटी मजिस्ट्रेट ने 10 अक्टूबर 1949 को अपनी रिपोर्ट में लिखा, जिसमें लिखा था हिंदू जनता ने यह आवेदन मौजूदा छोटे मंदिर की जगह एक उन्नत और विशाल मंदिर बनाने की खातिर दिया है। यह मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है। कांग्रेस की सरकार थी 1949 में और बड़े विशाल मंदिर की परिकल्पना हिंदुओं के दिमाग में थी, इसलिए रिपोर्ट में हिंदू जनता ने यह आवेदन मौजूदा छोटे मंदिर की जगह एक उन्नत और विशाल मंदिर खड़ा करने की खातिर दिया है। इस सिलसिले में अनुमति दी जा सकती है क्योंकि हिंदू जनता को स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए बेहद उत्सुक है। जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उस जमीन जिस पर मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है नजूल की है। यह कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट 10 अक्टूबर 1949 में। सरकार किसकी थी? संघियों। और आवेदन तुम्हारा कहां था? सरकार कांग्रेस की थी और तुम्हारा इसमें कहीं आवेदन में तुम्हारा नाम नहीं है। बस भव्य मंदिर निर्माण किया का आवेदन हिंदुओं ने दिया, स्थानीयों ने, और उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट ने कि इसकी अनुमति दी जा सकती है। फिर फैजाबाद के एसपी कृपाल सिंह और डीएम और कमिश्नर को लिखा बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र है जो 29 नवंबर 1949 को यह चिट्ठी फैजाबाद के डीएम डिप्टी कमिश्नर आईएएस के नायर को, जिन्होंने अयोध्या लिखी गई। के नायर जिनके कारण वो मंदिर मूर्ति गया, वो किसके सरकार में? के नायर वो ब्यूरोक्रेट जिसने नेहरू को प्रधानमंत्री को उंगली दिखाई कि मूर्ति नहीं हटेगी, और मोदी सरकार का एक ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्रा जिसने गोली चलाने में, मुलायम सिंह ने जो गोली चलवाए, उस समय कंट्रोल रूम में बैठकर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोली चलाने के आदेश को मॉनिटर कर रहे थे आज। और वो विशेष अनुकंपा से विशेष कानून बदलकर अध्यादेश के जरिए पीएमओ में लाए गए
और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सर्वे सर्वा बनाए गए। और एक समय नेहरू को आंख दिखाने वाला के नायर और नृपेंद्र मिश्रा, ये के नायर है और नृपेंद्र मिश्र गोली चलवाने के समय का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। देख लो दोनों किसके समय ब्यूरोक्रेट हिंदू के पक्ष में मुखर था। नेहरू तब वो भी तानाशाह प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत जलवा था, उसको ऐसे के नायर ने कहा आउट, आपके आदेश नहीं मानी जाएगी। और ये गोली चलवाने वाले को सर्वे सर्वा बनाए। तुम सोचो हिंदुओं, सोचो, ये तो आपको उदाहरण दे रहा हूं और बुक से दे रहा हूं और इतिहास से देखो, फिर भी हिंदू ही कैसे। तो उन्होंने उस अयोध्या में उस शाम बाबरी मस्जिद और जन्म स्थान परिसर का भ्रमण किया था और पाया कि मस्जिद के चारों ओर कई हवन कुंड स्थापित कर दिए गए। के नायर ने कहा कि अयोध्या के उस मस्जिद के आसपास कई हवन कुंड हिंदुओं ने बना दिए। जन्म स्थान से 2 फरलांग दूरी पर कुबेर टीले पर कई कब्रें खोद दी गई है, कब्र खोद कर हटा दिया गया है। ये 1949 की यह चिट्ठी फैजाबाद के डीएम डिप्टी कमिश्नर के नायर आईसीएस के नायर को, जो उन्होंने अयोध्या के हालात पर लिखी थी। किसने लिखी थी? एसपी कृपाल सिंह ने यह लिखा था, फैजाबाद के एसपी ने लिखा। वो महत्वपूर्ण पत्र पढ़ी कि मस्जिद के चारों ओर हवन कुंड स्थापित कर दिए गए, जन्म स्थान से 2 फरलांग दूरी पर कुबेर टीले पर कई कब्र खोद कर हटा। आज कर सकते हो। पास ही महादेव भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई, महादेव भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई। उन्होंने जन्म स्थान के पास ईंट और नींबू रखे, ईंट और नींबू देखे। इनको ये मजाक पता नहीं लोग नींबू मिर्ची क्यों लगाते हैं, मजाक बना दिया हिंदुओं का। उस ईंट और नींबू के कारण मंदिर के अहाते में हिंदू चिन्ह प्रतिपादित हुआ। ईंट और नींबू देखे। वहां पर एक बड़ा हवन कुंड बनाने का प्रस्ताव भी था, जहां पूर्णमासी को बड़े पैमाने पर कीर्तन और यज्ञ आयोजित किया जाना था। इसमें कई हजार हिंदू बैरागियों और बाहर के साधुओं का हिस्सा लेना था। एक भी संगी नहीं था, नॉट सिंगल संगी। ऐसा लगता है जैसे मस्जिद की चारों ओर से घेरने की योजना बनाई गई है और मुस्लिमों के ये प्रवेश मुश्किल हो जाए। नायर को चिट्ठी लिखा था किसने? एसपी कृपाल सिंह का डीएम और कमिश्नर को लिखा गया पत्र। और यह चिट्ठी फैजाबाद के डीएम डिप्टी कमिश्नर आईसीएस के नायर को उन्होंने अयोध्या के हालात पर लिखी थी। नायर को यही सब देखकर नायर ने डिसीजन लिया था हिंदू मंदिर होने का, कि वहां पर मूर्ति रखेगा। वो आगे अगले एपिसोड में। मुस्लिमों के लिए प्रवेश मुश्किल हो जाए, कई हजार हिंदुओं बैरागियों और बाहर के साधुओं का हिस्सा लेना था। ऐसा लगता है कई जैसे मस्जिद को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई गई थी, मुस्लिमों के लिए प्रवेश मुश्किल हो जाए और वे आखिरकार मस्जिद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। किसने किया? हिंदुओं ने। एक भी संगी नहीं था। इस बात की जबरदस्त अफवाह थी पूर्णमासी पर हिंदू लोग देवी देवता स्थापित करने के लिए मस्जिद में जबरिया घुसने की कोशिश करेंगे। सरकार कांग्रेस की और ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस के, उनकी ये रिपोर्ट और फैजाबाद की एसपी की यह चिट्ठी 29 नवंबर 1949 की, जिसमें वो लिखते हैं माहौल ऐसा बन गया है कि कभी भी लोग मस्जिद में घुस जाएंगे। इस आशंका के सिर्फ 23 रोज बाद ही विवादित परिषद में हिंदू घुस गए और रामलला प्रकट हो गए। रामलला प्रकट हो गए तो मूर्ति जो प्रकट हुए उसकी कथा अगले दिन। लेकिन आप देखिए कि आपके साथ जो झूठ बोला गया है, प्रथम झूठ पहला कि 92 में जो टूटा इन्होंने ही किया, उस समय कहा काला दिवस, मुंह पे कालिक पुत गई। अब वो क्लेम करते हैं उससे पहले हिंदू मस्जिद तोड़ चुके थे, उसका निर्माण फिर से अंग्रेजों ने कराया मस्जिद। यानी हिंदुओं का आक्रोश बहुत पहले से था। दूसरा, संघ के बनने के 9 साल बाद ही मस्जिद टूटा, उसमें एक भी संगी नहीं था। तीसरा, पूरा अयोध्या के परिसर के चारों तरफ से हिंदुओं ने घेर लिया, यज्ञ कुंड आदि बनाए, अंदर मंदिर का निर्माण तक कर लिया सबने। और मंदिर निर्माण के लिए रघुवर दास जी ने सबसे पहला आवेदन दिया था। भव्य मंदिर निर्माण के लिए यहाँ आवेदन दिया गया, यज्ञ आदि शुरू हो गए, मस्जिद में मुस्लिम प्रवेश ना कर पाए। चौथा, यदि शुक्रवार को सरकार के दम पे वो प्रवेश करते भी थे तो जूते और पत्थर मारे जाते थे। पांचवा, कि जब कुर्बानी के लिए वहां पर
कत्लगाह बनाए गए अंग्रेजों के आदेश से, हिंदुओं ने जला दिए, पूरे कत्लगाह तोड़ दिए, खत्म कर दिए, साफ साफ। छठा, अजान की मुस्लिम जो हाईकोर्ट कह रहा है, इसका मतलब पूरा परिसर हिंदुओं के कब्जे में था। तो ये हमारे सूरवीर हिंदुओं की कथा है दोस्तों, जो आपको निर्वीर बनाया जा रहा है, निर्वीर किया जा रहा है, और सारा ठेकेदारी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक पार्टी में जा रही है। 2010 के निर्णय देखो और 2010 में किसकी सरकार थी ये भी देख लो। श्रेय तो बहुतों का है, सबको सम्मान देना जाना चाहिए। आपका भी हम बिल्कुल खारिज नहीं कर रहे, लेकिन आप दूसरों को सम्मान नहीं देकर शंकराचार्य जी को गाली सुनवाओगे या दोगे तो जो धर्मनिष्ठ सनातनी हिंदू हैं वो सच बताएंगे, और सच आज नहीं तो कल। आज सत्ता है जीत जाओगे, कल सत्ता है जीत जाओगे। सच तो नेहरू गांधी को भी ऐसे ही लगता था, 70 साल आते आते नेहरू गांधी की प्रतिमाएं ढह गई। इसलिए सत्य बोलो, जिन लोगों के उन सबके वहां पे स्मारक बनवाओ। मंदिर के आसपास जो है, मैं मंदिर को स्मारक नहीं कर रहा हूं, जैसे ये मोहन भागवत ने कहा था, मंदिर के आसपास उन सारे योद्धाओं को अगर बना दो, एक सांस्कृतिक जागरण जो इतना लंबा 500 साल चला, वो पूरी दुनिया आकर देखेगी कि कैसी जाति थी हिंदू, कि 500 साल के लिए अपने प्रभु के लिए लड़ती रही, कितनी वीर जाति थी, इतने लोगों का बलिदान हुआ, तब जाकर सही सम्मान होगा, वरना इतिहास बदलते देर नहीं लगती। औरंगजेब तो लंबे समय तक रहा, वंश नाश हो गए उसके, इतिहास बदलते देर नहीं लगी। तो आज आपको 34 की वो घटना, जिस घटना के कारण यह स्पष्ट हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये सब कुछ हिंदुओं के ही नियंत्रण में था, और एक शुक्रवार को भी मुस्लिम नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ये शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग सुने, जो सेकुलरिज्म में, भोज में, वहां जो है धार में नमाज पढ़वा देते हैं मंदिर में। इसलिए इतिहास जानना जरूरी है, ताकि जो वीर हैं वो अपने आप को उस वीर से जोड़ सके, जो निर्वीर क्लीव हैं वो अपने आप को उस क्लीवता से। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस यज्ञ ही है ये, बहुत मेहनत लग रहा है, और लोगों का दबाव बहुत ज्यादा है कि किस तक समाप्त कीजिए, किस तक समाप्त कीजिए। फिर भी मैं महत्वपूर्ण चीज नहीं छोड़ना चाहता, तो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। हर प्रमुख घटना आपको बताऊंगा, ये मेरा प्रयास है। 21 तक यदि नहीं जल्दी हो पाया तो मैं 2 शिफ्ट में करके आपको बताऊंगा। और जो लोग प्रायोजित कर रहे हैं वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि संदीप, आप, आपकी टीम आगे बढ़ो, हम साथ हैं। ये बहुत बड़ा हिम्मत होता है। आज के दौर में धारा के विपरीत बहना आसान नहीं है। धारा के साथ तो कोई भी तैर लेता है, धारा के विपरीत तैरना, जब शोर हो झूठ का, उसमें सच के प्रकाश को जला देना, ये बड़ा मुश्किल है। और जब सच के प्रकाश को जलाने वाले को 4 हाथ भी अगर घेरते हैं प्रकाश को कि तुम आगे बढ़ते रहो, तो बड़ा हौसला मिलता है। इसलिए ये जितने प्रायोजक हैं उनसे हमें हौसला मिला है। उन सभी प्रायोजकों का हृदय से धन्यवाद। और आज के प्रायोजक ललित वोहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी माता कांता देवी जी और पिता मोहनलाल वोहरा जी को नमन प्रणाम। इतना अच्छा पुत्र आपका, जो धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। और आज रात्रि 9 बजे अक्षय कपूर जी आएंगे विदेश नीति को लेकर, तो आप लोग 9 बजे जुड़िएगा अवश्य। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय सीताराम।